जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं प्रयागराज में उस हमले की, जिस हमले को अब छात्र द्वारा एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश की जा रही है, जबकि मामला कुछ और है। सिर्फ अपने बचाव के लिए वो धार्मिक एंगल दे रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, किस प्रकार से ये मामला सामने आया और क्यों छात्र द्वारा एक बस कंडक्टर को मारने की नौबत आ गई। उसको चापड़ यानी कि एक चाकूनुमा हथियार होता है जो चौड़ा होता है, चाकू से कहीं बड़ा होता है, जिसे चापड़ के नाम से जानते हैं, जिससे वो एक तरह से कहा जाए तो जो कहते हैं ना सरतन से जुदा, जैसे राजस्थान में कन्हैया कुमार को मारा गया था, सेम उसी स्टाइल में मारने की कोशिश की गई। हालांकि जो बस कंडक्टर है अभी अस्पताल में भर्ती है। पहले जान लेते हैं कि ये छात्र है कौन। ये बीटेक स्टूडेंट है, इसका नाम है लारैब हाशमी। लारैब हाशमी, इसके पिता का नाम है मोहम्मद यूनुस। यह हाजीगंज सोराव का रहने वाला है। यह प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और जहां तक इसके बारे में और जानकारी निकल के आ रही है, बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन से पहले उसका टिकट के पैसे को लेकर कंडक्टर से विवाद हुआ था। यानी कि एक दिन पहले की घटना बताई जा रही है कि कुछ पैसों को लेकर टिकट के लेन देन में कुछ इनके बीच में हुआ था झगड़ा। इसी का बदला लेने के लिए उसने कंडक्टर पर हमला कर दिया। लारैब का पिता अपने गांव में पोल्ट्री फार्म चलाता है। आरोपी लारैब हाशमी पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से प्रभावित बताया जा रहा है और इसने अपने वीडियो में पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी को कोट करके लारैब कह रहा है, या खादिम हुसैन रिजवी, आपने फरमाया था अल्लाह के नाम पर निकलो, फरिश्ते आएंगे, एक कत्ल नहीं करना, दुश्मनों ने इस्लाम दे लाशों के ढेर लगा देने हैं। मतलब इस प्रकार की उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है। बताया जा रहा है कि वो कंडक्टर के गर्दन को काटने के बाद जब आगे निकलता है, फिर उसके बाद ये वीडियो लाइव करता है या वीडियो बनाता है और उसमें कोई खौफ नहीं होता है। सिर्फ इसको धार्मिक एंगल देकर ये मामला रफा दफा कर रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये धार्मिक मामला इसलिए दे रहा है, इसने जब हमला कर दिया था तो इसको एहसास था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इसका इनकाउंटर हो सकता है, और इसलिए इसने इस प्रकार से धार्मिक रंग दिया, जिससे कि आपको पता है ना कि आतंकवादियों को बचाने के लिए देश में एक लॉबी खड़ी रहती है जो लगातार इनको प्रोटेक्ट करती रहती है। और आपको पता ही है कि एक आतंकवादी को बचाने के लिए रात के 2 बजे कोर्ट भी भारत में खुल चुका है। ऐसा एक देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा करवाया गया था, सिर्फ उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में चला था। तो इस देश में कुछ भी हो सकता है, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं और उसी का फ़ायदा उठाने का काम इसने किया है। और अब देख रहे हैं कि लगातार कई इस्लामिक लोग जो हैं, जो कट्टर इस्लामिक समर्थक हैं, उन लोगों के द्वारा अब इसका समर्थन किया जाना शुरू कर दिया गया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे अब देखिएगा अब उसके जो साथ में कई लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे जो उसका केस भी लड़ेंगे, फ्री में लड़ेंगे, उसको बचाएंगे, सिर्फ इसलिए कि अब वो इसे धार्मिक एंगल दे दिया है। खैर, धार्मिक एंगल दे दिया है तो वो चीज़ें आगे समझ में आएंगी, क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो इसमें पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी तहरीक ए लब्बैक के जो संस्थापक है मौलाना खादिम, उसके नाम को इसने इसमें कोट किया है और उसके नाम से उसने चीज़ें आगे बताया है। इसके जो प्रिंसिपल हैं इसके कॉलेज का नाम है यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जहाँ पे लारैब बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर का छात्र बताया जा रहा है। उसके प्रिंसिपल ने बताया कि हाशमी शांत छात्र था और पीछे बैठा करता था। वह सवालों के जवाब भी नहीं देता था, न किसी से बात करता था। फैकल्टी ने बताया कि वह ऐसी घटना है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आरोपी को तत्काल प्रभाव से बीटेक छात्र जो है जिसने गर्दन काटी है, आतंकवादी गतिविधि की है, उसको अब स्कूल से निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसा स्कूल से जानकारी निकल के आ रही है। थोड़ा ये पूरे मामले पर प्रकरण डालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से मामला सामने निकला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीटेक स्टूडेंट लारैब हाशमी ने बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले में हरिकेश की गर्दन और शरीर के दूसरे हिस्से में गंभीर चोटें आई हैं। जिस वक्त चलती बस में हरिकेश पर हमला हुआ, उनके ठीक नंदन यादव नाम के शख्स मौजूद थे। मतलब जो कंडक्टर था उनके बगल में ही नंदन यादव थे। पूरी घटना उनकी आंखों के सामने हुई और ये चीज़ें जो है उनको इस समय आप समझ सकते हैं, किसी के सामने अगर ऐसी घटना होगी तो उसके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होगा।
न्यूज़ रिपोर्ट में उन्होंने कई न्यूज़ एजेंसियों को बाइट भी दी है, उनको बताया है। तो क्या बताया है वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। उन्होंने न्यूज़ एजेंसियों को ये बताया, जो नंदन यादव थे कंडक्टर के बगल में, उन्होंने बताया कि घटना के वक्त वो हरिकेश विश्वकर्मा के बगल वाली सीट पर बैठे थे। नंदन ने बताया शांतिपुरम से रेमंड के लिए बस जा रही थी। इसी बीच लारेब ने बस कंडक्टर से अपने बचे हुए पैसे मांगे। कंडक्टर हरकेश ने जब पैसे देने के लिए बैग में हाथ डाला, तभी अचानक से लारेब ने चापड़ से उन पर हमला बोल दिया। यानी कि वो बैग के अंदर हाथ था, यानी कि वो अपने बचाव में अपने हाथ का भी इस्तेमाल ना कर सके। इस प्रकार से उसने प्री प्लानिंग करके ये काम किया था। इसके बाद लारेब को बाकी यात्रियों ने पकड़ लिया, लेकिन वो भागने में सफल हो गया। भागते वक्त लारेब ने कहा था कि जिहाद अभी जिंदा है, यानी कि इसको भी 72 हूरों का शौक पड़ा है। ये 72 हूरों के पास जाना चाहता है, यानी कि जो इस्लामिक धर्म गुरु एक तरह से बहकावा देते हैं कि वही है ना कि थूक देंगे तो समुद्र अमृत बन जाएगा, इस तरह की बातें निकलती हैं। जो एक तरह से हम मेरे जैसे लोग, जैसे मैं हर धर्म में कुरीतियाँ है, उसी प्रकार से 72 हूरों का एक कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में कुछ धार्मिक गुरुओं के द्वारा महिलाओं का चरित्र चित्रण किया जाता है, जिस पर मैंने कई बार लगातार बोले हैं। तो ये उसी का ये इसको था कि इसको वही 72 हूरें मिलेंगी, उसी के चक्कर में था। तो मुझे लग रहा है अभी सरकार ने 72 हूरों के पास पहुंचा नहीं, शायद पैर में गोली मारी गई है, पकड़ में आ गया है, पुलिस के पैर में गोली मारी गई है। हूरों के पास पहुंचने में अभी इसको वक्त है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद होने का दावा करने वाले नंदन यादव के मुताबिक उस वक्त बस में पैसे को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। हमले के बाद यात्री बस से उतरकर भाग गए थे। बस में महिला यात्री भी उस समय सवार थे। जब नंदन जो है उन्होंने बताया, नंदन यादव, जब मैं हरकेश को अस्पताल ले जा रहा था तब उसने कहा था कि मुझे बचा लो। इस हमले में नंदन के हाथ में भी चोट आई है। फिलहाल हरकेश की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। उसके पिता ने लारेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, यानी कि कंडक्टर बस तो गया है। उधर कुछ लोगों का यह भी कहना है कि टिकट के पैसों को लेकर कुछ दिन पहले लारेब का कंडक्टर से विवाद हुआ था। तो ये कुछ लोग वो हो सकते हैं, जैसे प्रयागराज में क्या है कि हमेशा बसें चलती रहती हैं, तो ये छात्र था तो एक फिक्स टाइम पर ये जाता होगा या आता होगा। उस टाइम बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं या टीचर हैं, वहाँ पे काम करने वाले हैं, वो भी जाते रहे होंगे। तो उनको प्रकरण कुछ दिन पहले का पता होगा कि, तो ऐसे लोग कुछ सामने आए हैं जिन्होंने बताया कि टिकट के पैसों को लेकर पहले इसका झगड़ा हो चुका था और वही चीज़ें इसके मन में चल रही थी। और कहीं ना कहीं जैसे अभी इसकी उम्र देखिए तो बीटेक फर्स्ट ईयर का छात्र है, तो युवा अवस्था में है, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में कहा जाए कि तनाव और तूफान का काल इसे कहते हैं। इसमें जो होता है कि बच्चा विरोधाभासी हो जाता है, विरोध करने लगता है। तो यही चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं। तो लारेब का कंडक्टर से विवाद होना और पैसों को लेकर जो मामला सामने आ रहा है, तो उस प्रकार से इसका ईगो हर्ट हुआ और इसने ये घटना का अंजाम दिया और अपने बचने के लिए एक धार्मिक एंगल दे दिया है। वह सपाटी छात्र छात्राओं के सामने हुई अपनी बेइज्जती से बौखलाया था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसी के बाद से वह कंडक्टर से बदला लेने की फिराक में था। तो ये सारी चीज़ें निकल के आपके सामने आई हैं। पुलिस ने क्या कहा है, अगर हम पुलिस की बात को सुनना चाहें, जानना चाहें कि पुलिस ने क्या इसमें अपनी बातें रखी हैं, उसकी बात हम करते हैं। पुलिस ने जो डीसीपी यमुनानगर है, उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपी स्टूडेंट से भी पूछताछ की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट का बस कंडक्टर से किराए के कुछ रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। वह शांतिपुरम फाफामऊ से रेमंड जाने वाली इलेक्ट्रिक बस में इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के लिए सवार हुआ था। स्टूडेंट ने कॉलेज के गेट के सामने पहुंचते ही कंडक्टर पर अचानक चापड़ से हमला कर दिया। चापड़ क्या है मैंने पहले ही बता दिया है। जब तक बस में मौजूद अन्य छात्र और चालक कुछ समझ पाते, तब तक वह बस से उतरकर चापड़ लहराते हुए भाग निकला। इस दौरान वह धार्मिक नारे भी लगा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसने सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है, वीडियो में क्या डाला उसको भी हम आपको बताते हैं। जो बीटेक स्टूडेंट लारेब हाशमी है, इसका जो सोशल मीडिया पर वीडियो आया हुआ है, उसने उसमें क्या कहा है। जब वो बस से उतर के भाग रहा था, तो भागते हुए खुद के द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उसने कहा है मजहबी नारा लगाया। तो मजहबी नारा क्या है आपको पता है क्या होता है? इस्लामिक मजहबी नारा। और उन्मादी बातें कर रहा था, नारे के साथ साथ वो भड़काऊ बात कर रहा था। वीडियो में वो कह रहा था कि उसे इस हमले का कोई अफसोस नहीं है, किसी भी प्रकार का उसे मलाल नहीं है, अफसोस नहीं है। लारेब का दावा है कि कंडक्टर ने कथित तौर पर इस्लाम का अपमान किया था, इसी बात से नाराज होकर उसने हमला कर दिया। यानी कि जो छात्र है उसके अनुसार जो कंडक्टर था उसने इस्लाम धर्म के बारे में कुछ उसका अपमान किया, लेकिन अपमान क्या किया, क्या कहा था, क्या बात हुई थी, इसका कोई जिक्र नहीं किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि
और भी जो बातें पीछे से निकल के आ रही हैं उन सारी चीज़ों को लेकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए उसने ये धार्मिक एंगल दे दिया है, और मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही बातें की जा रही हैं। बाकी सारी स्टोरी आपको समझ में आ चुकी होगी, और कौन है गलत है कौन सही है ये तो बाद में विवेचना का एक तरह से मामला निकल के आएगा। लेकिन जो चीज़ें निकल के आ रही हैं इसमें कुछ पैसों के लेन देन का मामला था, जिसमें छात्र का ईगो हर्ट हुआ था, जिसको लेकर उसने ऐसा कारनामा कर दिया है। और छात्र के अनुसार अगर जाना जाए तो उसने कह रहा है कि इस्लाम का उसने एक तरह से जो कंडक्टर था उसने कुछ एक तरह से बेअदबी का मान सकते हैं कि यानी कि इस्लाम के बारे में कुछ भला बुरा कहा था, इसको लेकर इसने किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि कंट्रोवर्सी बन चुकी है और बहुत ज़्यादा इस समय ये चर्चा का विषय था और इंडियन सोसाइटी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण था, तो इसको हमको लेना पड़ा। खैर ऐसे मामले अगर आप देखेंगे तो देश में लगातार लड़ाई झगड़े और कुछ मारपीट लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये गर्दन काटने वाला जो कल्चर चल चुका है, आप देखें राजस्थान में भी हुआ था, फिर प्रयागराज में हुआ है, और भी कई जगहों पर बातें निकल के आ रही थी जब नुपुर शर्मा वाला मामला हुआ था, तो ठीक इसी तरह का मामला ये भी देखा जा रहा है। चलिए जो भी होगा प्रशासन बताएगा ही कि क्या है मामला। तो चैनल पर नए तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अपने विचार भी आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि छात्र की गलती है या कंडक्टर की गलती है। देखिए गलती की अगर मेरी राय जानेंगे तो छात्र द्वारा ये जो घटना की गई है बिल्कुल शर्मसार घटना है, और ये भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा अगर देखा जाए तो वो भी गलत है। और अगर कंडक्टर ने कुछ गलत किया था तो उसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती थी, लेकिन अगर इस प्रकार से एक माहौल तैयार किया जाएगा, एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, तो पता है ना कि एक थियरी है क्रिया प्रतिक्रिया की, तो फिर वही जब शुरू हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें समाज के लिए बड़ी घातक हो जाएंगी। मान लीजिए इधर से कोई कन्हैया कुमार की तरफ से कोई निकल पड़े, पता चले प्रयागराज में कुछ लोगों को उसने धर्म विशेष लोगों को मारना शुरू कर दे धार्मिक नारे लगा के, तब तो हो चुका, 4 लोग इधर से 4 लोग इधर से, ऐसे ऐसे करते रहो और फिर पॉलिटिकल जो माइलेज लेने वाले हैं वो लेते रहेंगे, मरते रहिए आपस में, लड़ते रहिए। अंग्रेज़ों ने यही काम किया था, अब आप लोग करवाइए। ठीक है, तो ये मेरा व्यू था, बाकी आपका क्या व्यू है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।